हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी कंपनी से निकलते हैं मेंशन आने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी कंपनी से निकलते हैं। वो 45 मिनट्स के बाद ही मेंशन में आ जाते हैं। वो गुस्से में आके मेंशन के अंदर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज़ से पूरा मेंशन कांप उठता है। तुरंत ही जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सारे के सारे जंकुक के सामने अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं और उन सब की बॉडी डर के कारण फेयर से कांप रही थी। उन सब की बॉडी शिविर कर रही थी। जंकुक किसी की तरफ नहीं देखता और चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि क्वीन को अपना मील मिस नहीं करना है। तो उन्होंने आज अपना मील कैसे मिस करा, इसकी वजह से मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये कहकर वो उन सब की तरफ अपनी एंग्री आई से देखने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी हेडमेड उनके सामने आती हैं और अपने सर को नीचे करके अपनी शेकिंग वॉइस में कहती हैं कि किंग, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने टाइम पर ही क्वीन को मील दे दिया था, पर उन्होंने फिर भी नहीं खाया है। हमने जाके 2 बार उन्हें चेक किया तो वो बुक रीड करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उन्होंने मील को टच तक नहीं किया। ये सुनते ही जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपनी आइज़ को उनकी तरफ और भी ज़्यादा उनकी तरफ एंग्री लुक में देखते हैं। तो जिसे देखकर हेडमेड काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और तुरंत अपने हेड को नीचे कर लेती हैं और उनके सामने से थोड़े सा दूर जाके खड़ी हो जाती है। तभी जंकुक काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए स्टेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं और वो जैसे ही रूम का लॉक खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर ते बैठे हुए हैं और वो बेड के कॉर्नर में बैठे हुए बुक रीड कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा बुक रीडिंग में बिजी हैं कि उन्हें ध्यान भी नहीं है कि जंकुक रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं। और वो ये देखकर जंकुक काफ़ी गुस्सा होते हैं कि ते उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ बुक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, उसे रीड करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि कौन आया है उनके रूम में। ये देखकर जंकुक काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो तुरंत ही अपने लॉन्ग कदमों के साथ ते के पास पहुंचते हैं और ते के हाथ से बुक को ले लेते हैं। तो जैसे ही ते से जंकुक बुक को लेते हैं तो ते एकदम से ऊपर की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देख के कहते हैं कि मैं बुक रीड कर रहा था। ये जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि सामने जंकुक है तो वो एकदम से क्वाइट हो जाते हैं और अपने हेड को नीचे करके जंकुक से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो जाते हैं। तो जंकुक ये देखते हैं और देखते हैं कि साइड में ही फूड रखा हुआ है। तो वो अपनी एंग्री आइज से ते की तरफ देखते हैं और ते से कहते हैं कि तुमने अपना मील क्यों नहीं लिया, तुम्हें टाइम से अपना सारा फूड लेना था ना, तुम्हें यही कहा गया था कि तुम अपना फूड मिस नहीं करोगे। ये सुनकर ते अपने हेड को नीचे करते हैं और उनसे बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि सॉरी, मैं बुक रीडिंग करते हुए ये भूल गया था। तो जंकुक कहते हैं ठीक है, तुम भूल गए थे ना, आज से तुम्हें बुक रीडिंग नहीं करने को मिलेगी। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपना हेड उठाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने टेरी आइज़ के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे ये मत छीनिए, मैं बस बुक रीड करना ही पसंद करता हूँ। प्लीज़ आप ये चीज़ मुझसे मत छीनिए, मुझे बुक रीड करना बहुत पसंद है। और वो ऐसे कह के रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगा, मैं अपना पूरा मील लूँगा, प्लीज़ मुझे बुक रीडिंग करने दीजिए। और वो ये कहकर अपने टेरी आइज़ से जंकुक की तरफ रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उनकी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, जिसे सुनकर जंकुक को उन पे हंसी आ रही होती है कि वो एक बुक के लिए कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम पहले अभी अपना लंच लोगे। तो वो कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा, पर आप मुझसे बुक मत लीजिएगा, मुझे बुक रीड करना बहुत पसंद है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगता है। तो जंकुक बुक को साइड टेबल पर रखते हैं और खुद बेड पे बैठ जाते हैं और तुरंत ही ते को अपने लैप पे बिठा के उन्हें उनका लंच कराना शुरू कर देते हैं। ते इस सडनली एक्शन से काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि
जंगकुक ने उनको इतनी ज़ोर से पुल कर लिया है और वो उनकी तरफ कुछ अपनी वाइडन आई से देख रहे होते हैं और फिर उन्हें जंगकुक फीड कराना शुरू कर देते हैं। फीड करने के बाद जंगकुक उन्हें उनकी बुक देते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो ते से कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। तो जंगकुक उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कुछ नहीं कहते। वो ते के क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और ते के हैंड को होल्ड करते हुए रूम से बाहर लाते हैं। जैसे ही वो ते को रूम के बाहर लाते हैं, ते देखते हैं कि उनका मैंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक बेबी की तरह पूरे मैंशन को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को उन पे काफ़ी ज़्यादा दुख फील होता है कि मैंने ते को कितने टाइम से कैप्चर कर रखा है कि वो बिल्कुल ही बाहर की दुनिया देखने के लिए एकदम तरस गए। वो कितने ज़्यादा बेबी की तरह एक्साइटेड है। उनकी आंखों में एक बहुत ही प्यारी सी शाइन आती है, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी अच्छा लगता है कि ते के फेस पे एक छोटी सी ही सही एक स्माइल तो आई है, उनकी आंखों में एक चमक तो आई है, जिसे देखकर जंगकुक भी काफ़ी हैप्पी होता है। फिर वो एक रूम में आते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है और जो पूरा बुक से भरा हुआ होता है। वो एक लाइब्रेरी होती है जंगकुक की पर्सनल, जिसे देखकर ते काफ़ी हैरान होते हैं और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो पूरी लाइब्रेरी को इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि एवरी कॉर्नर में सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं और वो हर बुक शेल्फ पे जाके बुक्स को टच कर रहे होते हैं, उनको फील कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी अच्छा फील होता है कि ते कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। ते बुक्स को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वो बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि ते फाइनली कितने ज़्यादा खुश है बुक्स को देखकर। तो ते एक बुक को उठा के वहीं पे ही बैठ के टेबल के पास और वो रीड कर रहे होते हैं। तो जंगकुक उनके हैंड से बुक लेते हैं और उनकी तरफ जैसे ही बुक लेते हैं ते उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं कि ये मेरी लाइब्रेरी है और तुम चाहो तो यहाँ पे आके रीड कर सकते हो। ये सुनते ही ते काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मैं रूम से बाहर आके यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। तो जंगकुक उनके ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा हर्ट होता है कि मैंने ते को कैप्चर कर रखा है कि ते अब बाहर जाना ही भूल चुके हैं। वो सिर्फ मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं आके पढ़ सकता हूँ। तो कहते हैं तुम आके पढ़ सकते हो यहाँ पे, पर तुम और कहीं नहीं जा सकते हो। तो ते इनसे कहते हैं ठीक है, पर मैं यहाँ पे पूरा दिन रह सकता हूँ, पूरा दिन पढ़ाई कर सकता हूँ। तो जंगकुक उनसे कहते हैं हाँ तुम पढ़ सकते हो, पर तुम्हें अपना मील लेना होगा और तुम अपना मील मिस नहीं करोगे। अगर मुझे तुम्हारी और भी कंप्लेंट आई कि तुमने अपना मील नहीं लिया है या तुमने अपना ध्यान नहीं रखा है, रेस्ट नहीं किया है, तो मैं तुम्हारा इधर आना बंद करा दूँगा। तुम सिर्फ फिर से अपने रूम में ही रहोगे और आगे से मैं तुम्हारे हैंड को भी टाई कर दूँगा। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगकुक के आगे अपने हैंड को नो में हिलाते कहते कि नहीं नहीं प्लीज़ मेरे हैंड को टाई मत करना, मुझे उससे बहुत पेन होता है। वो ऐसे कह के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने में उनका इतना ज़्यादा रोता हुआ फेस देखकर, सैड फेस देखकर जंगकुक को भी काफ़ी दुख होता है कि ते उनसे इतना ज़्यादा डर रहे हैं और वो हैंड टाई से घबराने लगे हैं कि अगर मैं उनका हैंड को टाई करूँगा तो वो शायद ही आगे कुछ भी चीज़ के लिए सरवाइव कर पाएंगे। वो उनसे इतना ज़्यादा डरने लगे हैं हैंड टाई करने से। तो जंगकुक तुरंत ही उनके पास आते हैं। वो देखते हैं कि ते थोड़ा पैनिक कर रहे हैं ये बात सुन के। तो जंगकुक उनके फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे हैंड को टाई नहीं करूँगा, तुम मेंशन में कहीं पे भी जा सकते हो, तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो, तुम चाहो तो अपनी आगे की स्टडी भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, बस तुम मेरे को छोड़ के दूर नहीं जा सकते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। वो ये कहकर अपनी बनी आइज़ दिखाते एक
प्यारी सी स्माइल दिखाते हुए ते से रिक्वेस्ट करते हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते, वो अपने टेयर्स को वाइप करते हैं और वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं। तो जब जंकू को रियलाइज़ होता है कि ते उनकी क्वेश्चन पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उस बात को वहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेंशन को चाहो तो सर्च कर सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो कि मेंशन कैसा है, और तुम्हारा जहाँ जाने का मन करे तुम वहाँ जा सकते हो, पर साथ में लिली आंटी को लेके जाना क्योंकि मेंशन काफ़ी बड़ा है, तुम नहीं सही से देख पाओगे और कहीं तुम खो ना जाओ इस मेंशन में। ये कहकर वो हंसने लगता है। तो ते ये बात सुनकर थोड़े से सैड होता है और वो एक पाउटी लिप्स करके जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक उनके इतने ज़्यादा पाउटी लिप्स को देख के हैप्पी होता है और वो उनकी तरफ हंसने लगता है देख के कि ते एक बेबी की तरह अपने लिप्स को पाउट कर रहा है। फिर वो ते के पाउटी लिप्स को अपने फिंगर से टच करते हैं, जिसे फील करते ही ते तुरंत ही उनसे थोड़ा सा दूर होता है। तो जंकुक तुरंत ही उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और एक हैंड से उनके नेक को पीछे से ग्रिप कर लेते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर देते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही स्टिल खड़े रहते हैं कि स्टैचू की तरह, वो कोई भी मूव नहीं कर रहे होते अपने लिप्स को, जिसकी वजह से जंकुक को थोड़ा सा हर्ट होता है। तो वह गुस्से में ते के लिप्स पे एक बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते को पेन होता है और वो अपने लिप्स को जैसे ही ओपन करते हैं तो जंकुक तुरंत ही इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपने टंग को ते के माउथ में स्लाइड कर देते हैं और उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को फील करने लगते हैं अपने टंग से। वो उनके टंग से काफ़ी ज़्यादा उनके टंग को लिक कर रहे होते हैं, जिसे फील करते ही ते के स्टमक में बटरफ्लाई फ्लाई करने लगती हैं, डांस करने लगती हैं। ते को ऐसा फील होता है और वो भी कुछ सेकंड के बाद ही ते कुकी के किस का रिस्पॉन्स देने लगते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो कुकी के किस को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिसे फील करके जंकुक को भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि ते उनके किस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनके किस का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ते अपने लिप्स को स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसे फील करके जंकुक को भी अच्छा लगता है कि ते अपने लिप्स को मूव कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं उनके किस को रिस्पॉन्स करने की, उनके साथ किस में मेल्ट होने की। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।